देखिए रावण कितना बड़ा विद्वान था, तो ज्ञान होने से क्या थोड़ी वो पूज हो गया, उसकी पुतला जलाया गया, क्योंकि उसके जीवन में आचरण नहीं था, संस्कार नहीं थे, खाद्या खाद्य का विचार नहीं था, सब कुछ खाता था, गधा घोड़ा सब खा जाता था। भवानी शंकराभ्याम नमः। इस समय जो श्री रामचरितमानस की चौपाइयों पर जो विवाद चल रहा है, इस विषय में बहुत सारे महानुभावों ने कहा कि आप भी थोड़ा इस चौपाई पर अपना विचार प्रकट करें। जो कहा गया है, लोग कहते हैं कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना और शूद न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। इस चौपाई पर ये पूछा गया कि आप इस पर अपना विचार प्रकट करें, तो मैं संक्षिप्त रूप से दो चार शब्द में कहना चाहता हूँ, दो चार बार कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लोग कहते हैं पूजी विप्र सकल गुणहीना, वो गलत है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है क्या कि कहा गया पूजी विप्र शील गुणहीना, ऐसा कहा गया है। तो शील गुण कहा गया, शील गुण से अगर हीन भी है, विप्र का अर्थ ही होता है, विप्र माने क्या कि कहा गया है कि जन्मना ब्राह्मणो गेय, जैसे जो ब्राह्मणी और ब्राह्मण से उत्पन्न हुआ वो ब्राह्मण हो गया। जन्मना ब्राह्मणो गेय संस्कार द्विज उच्यते, और जब उसका उपनयन संस्कार आदि संस्कार जब संपन्न हो जाते हैं, मुख्यतः जो है उपनयन संस्कार जब संपन्न हो जाता है, तब उसकी द्विज संज्ञा हो जाती है। उसके बाद कहा गया विद्या याद विप्रत्वम, और विद्या होने पर वो विद्या प्राप्ति, वेद विद्या प्राप्त होने विप्र हो जाता है। जब वेद का अध्ययन कर लेता है, वेद का ज्ञान हो जाता है, विप्र हो जाता है। और त्रिभी श्रोत्री उच्यते, इन तीनों से युक्त को श्रोत्री ब्राह्मण कहते हैं। बहुत पवित्र ब्राह्मण माने जाते हैं जिनके अंदर तीन प्रकार से ब्राह्मण हो। जो तीन प्रकार से उनको विप्र कहा गया है। तो विप्र इसलिए क्योंकि उसने नियम संयम द्वारा मोजी मेखला दंड धारण करके वेद का अध्ययन किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, और इस प्रकार से अध्ययन। अगर शील गुण मतलब क्रोध, अगर शील है ना क्रोध, अगर क्रोधी भी ऐसा ब्राह्मण है तो क्रोधी ब्राह्मण पूज्य है कि उसके पास उसका वो जो है एक नियम के अनुसार वेद का अध्ययन किया है और आचरण युक्त है वो, तो उसके अंदर क्रोध है तब भी पूज्य है। इसे देखें दुर्वासा जी सब लोग उनकी पूजा करते थे, पूजी थे, बड़े क्रोधी थे, लेकिन क्षमता थी, सबका कल्याण करने वाले थे। इस प्रकार से दुर्वासा जी के द्वारा ही अम्बरीश का इतना बड़ा महत्व होगा। तो ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण क्रोधी हुए, लेकिन वो जब तेज से और तपा से संपन्न थे, तपस्या से संपन्न थे। समोदमा तपा शौचम क्षांति राजो, गीता में कहा गया है। समोदमा तपा शौचम क्षांति राजो न्योचा ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। तो ऐसे जो अपने ब्रह्म कर्म में, ब्राह्मण कर्म में जो लगे रहते थे, तपस्या में लगे रहते थे, लोक का हित, लोक के कल्याण में लगे रहते थे, जो लोक का हित और लोक का कल्याण कर रहे हैं, अगर थोड़ा क्रोधी भी है तब भी वो पूज्य हैं। उनका लोग पाद प्रक्षालन करते थे, उनका पूजन करते थे, उन ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेते थे। वही लिखा है इसमें कि पूज्य विप्र शील गुणहीना शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। जो देश के हित निरंतर तप में लगे रहते थे, और ऐसे जो तपस्वी ब्राह्मण थे वो इसलिए पूज्य हो। अगर क्रोधी है तब भी पूज्य है। और दूसरी चौपाई पर जो बहुत बड़ी आपत्ति होती है, कहते हैं शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। कहा शूद्र अगर गुण गण माने गुणों का एक गण समुदाय हो, ज्ञान हो, प्रवीण हो, लेकिन वो पूज्य नहीं, ऐसा शूद्र ना माने नहीं पूजनीय है, ऐसा कहा गया। तो ऐसा कहने का भाव ये है कि वास्तविक देखा जाए तो यहाँ पर
जो भी हो, यहाँ केवल शूद्र की ही बात नहीं है, शूद्रवत ऐसा अर्थ करना चाहिए कि जो शूद्रवत है, शूद्रवत का मतलब कहने का मतलब ये है कि जिनके जीवन में आचरण नहीं, आचरण विहीन है, जिनके अंदर जो है खाद्य का विचार नहीं, क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, जो पाए वही खा जाएंगे, जिनके अंदर कर्तव्य का विचार नहीं है, जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, भक्षा भक्ष कर्तव्य है, ये विचार नहीं है। तो अगर उनको ज्ञान प्राप्त भी हो गया, अगर वो शास्त्रीय परंपरा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, शास्त्रीय मर्यादा का त्याग कर रहे हैं, कोई भी हो, तो वो सब जो है जो शूद्रवत होते हैं, ऐसा कहा गया है, वो पूज्य नहीं। क्योंकि देखिए रावण कितना बड़ा विद्वान था, तो ज्ञान होने से क्या थोड़ी वो पूज्य हो गया, उसकी पुतला जलाया जाता है, क्योंकि उसके जीवन में आचरण नहीं था, संस्कार नहीं थी, खाद्य का विचार नहीं था, कुछ सब कुछ खाता था, गधा घोड़ा सब खा जाता था, वो हर प्रकार की मदिरा पीता था, तो और हर जितना दुराचार व्यभिचार सब करता था। आज भी दुराचारी व्यभिचारी लोग रावण की प्रशंसा करते हैं, लेकिन सत समाज क्या करता है, रावण को जलाता है। आजकल तो कोई अगर सास की निंदा करता है, कुछ भी बोलता है, तो उसके प्रशंसक लोग हो जाते हैं। इसे क्या है, लिखा है कि उष्ट्राणाम विवाहेषु गर्दभा गीत गायिका परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। ऊँटों का विवाह था और उनमें गधा को बुलाया गया गीत गाने के लिए। अब जब दोनों इकट्ठा हुए तो गधा कहता वाह क्या रूप है, रूप की प्रशंसा कर रहे थे गधा लोग, और उधर क्या हुआ, और ऊँट कहते अहो ध्वनि, ऐसी ध्वनि ऐसा स्वर राग कहाँ मिलेगा। ऐसे आजकल लोग ऊँट गधा भी एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, कुछ भी गलत बोल जाए लेकिन प्रशंसा करने वाले मिल जाएंगे। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जो कहा गया है कि जो उनके लिए बताया गया है कि जो लोग ज्ञान तो प्राप्त कर लिए, गुण हो गए, और ये अपना व्यवहार साधन में कुशल हो गए, लेकिन अपने लिए, लेकिन वो पूज्य नहीं जो अपने लिए कुछ धन इकट्ठा कर लिए, गुण इकट्ठा कर लिए, गुणी हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन वो अगर संस्कार रहित हैं, कर्तव्य से रहित हैं, आचरण रहित है, संस्कारहीन है, तो ऐसे लोग जो है वो पूज्य नहीं हैं। हम लोग नहीं मानते पूज्य, विभीषण की पूजा करते हैं, लिखा है कि जन्म दिवस विभीषण की पूजा करनी चाहिए, लेकिन रावण की नहीं की जाती। अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमान स विभीषण कृपा परशुराम सप्तहिते चिरजीविना सप्तहितान संस्मरे नित्यम मार्कंडे मथाष्टमम जीवेद वर्षतम सागर मृत्युर्जिता। इसलिए तो ये यहाँ का अभिप्राय ये ऐसा कहा गया है कि केवल कोई पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा पढ़ने से वो नहीं पूज्य हो जाए। पूज्य है जब सदाचार संस्कार, वो पूज्य होता है। यहाँ तो हमारे यहाँ ग्रंथ ये भी कहा नहीं बहुत पढ़ा लिखा, अगर वो नियम सदाचार है, कर्तव्य आदि का विचार करता है तो वो वर्जिता है। इसलिए तो ये यहाँ का अभिप्राय ये ऐसा कहा गया है कि केवल कोई पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा पढ़ने से वो नहीं पूज्य हो जाए। पूज्य है जब सदाचार संस्कार, वो पूज्य होता है। यहाँ तो हमारे यहाँ ग्रंथ ये भी कहा नहीं बहुत पढ़ा लिखा, अगर वो नियम सदाचार है, कर्तव्य आदि का विचार करता है तो वो श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए इन बातों को लेकर के चौपाई कही गई है, और इस पर जो है यही बातें सब जगह बताई गई हैं। तो उस विषय पे बात बताई गई है, और इस पर कोई प्रकार का विवाद नहीं है। तो विवाद क्या है, व्यक्ति लोग विवाद बनाते हैं, और विवाद बना करके अहो रूपम अहो ध्वनि वाली चर्चा हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।